तो मेरा नाम है श्रीचंद चौरिया। जन जन तक टाइगर एक सोशल न्यूज चैनल है जिसको मैं रन करता हूँ। और मेरे चैनल पर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। और हम लोग अभी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी ऐसी कुछ घटनाएं हमको समझ में आती है, हम वहाँ जाने का काम करते हैं। तो आपके विभाग में उप संचालक पशुपालन छिंदवाड़ा के अंतर्गत और सागर में, ये 2 जिले में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत कनेक्शन को लेकर अनियमितताएं हुई है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैडम, आपका जो यहाँ पे जो फिटिंग का काम हुआ है, इस पे कितने बल्ब लगे हैं ये मुझे आप बता देंगे। एक ये है, एक सामने है, एक पीछे। 3 बल्ब लगे हैं। 3 बल्ब लगे हैं, एक बोर्ड लगा है। हाँ। पुराना बोर्ड नहीं, ये नया है। एक बोर्ड लगे, 3 बल्ब, एक ट्यूबलाइट लगा है और एक फैन भी लगा है। ये फैन अभी लगा है कि पुराना है? अच्छा, एक फैन लगा है। तो ये इतना जो आपका सामान लगा है, सामग्री, एक अनुमानित अपन अगर लगाएं बाजार का रेट, तो एक अनुमानित एक कितना आपका एक अनुमान हो सकता है? देखिए सर, इसके बारे में तो मैं अनुमान नहीं लगा सकती हूँ। नहीं लगा सकती? हाँ, अधिकारी से जानकारी। अच्छा, ठीक है। तो ये कितने का लगा है, इनको जानकारी नहीं है। और अच्छा, जो लगाने वाले आए हैं, ये विभाग से कोई लेटर आपको आया होगा कि यहाँ पे आपको लगाना है? इनको लेटर भी कोई लेटर नहीं आया। और फिर आपने यहाँ से लिख के नहीं दिए क्या कि कितना हमारे यहाँ पर इतना काम हुआ है? आपने दिया है क्या? लिख के तो दिए हमने। कितना दिया? यहाँ पे काम हुआ है, मतलब बिजली फिटिंग हुई है, उसकी जानकारी आपने बताया कि एक ट्यूबलाइट लगा है, एक पंखा लगा है, 3 लाइट लगेंगे, आपने राइटिंग में दिया है। इस पे कितना पैसा खर्च हुआ है? बजट की सर जानकारी टोटल हमारे विभाग में, मतलब जिले के जो अधिकारी है उनके थ्रू ही जानकारी मिल पाएगी। तो वो जो क्षेत्र में जब लोकल में रहते तो आप लोग इसे आपको जानकारी नहीं, तो आप कैसे करेंगे कि भाई हमारे यहाँ इतना पैसा आया, आप इतना कम कैसे लगा रहे? आप कैसे सवाल करोगे? नहीं कर सकते आप सवाल जब तक आपको बजट की जानकारी नहीं होगी। मान लीजिए, तो आप कैसे बताओगे? जैसे मान लीजिए बजट 50,000 का है, 1 लाख का, उदाहरण के लिए, तो जब तक मुझे पता नहीं रहेगा तब तक मैं सवाल नहीं खड़ा कर सकता। जब तक आपको पता नहीं कि यहाँ लाइट कितने के लगना है। सर एक्चुअली में ये है, जैसे अपनी पर्सनल संस्था है, विभाग की संस्था है, वहाँ पे तो जितने कमरे हैं वहाँ पे सभी कमरों में फिटिंग की गई बिजली। लेकिन ये संस्था जो है एक्चुअली में ये पंचायत भवन है। यहाँ पे बिल्डिंग की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है, जो आप देख ही रहे हैं। इसके कारण यहाँ पे ज्यादा मतलब फिटिंग वगैरह नहीं की गई। जी। लेकिन इसमें आपने रोका नहीं मैडम, क्योंकि यहाँ पे जब बिजली का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ कबीलू नहीं है। कबीलू पहले कबीलू लगाना जरूरी है कि ये पंखा लटकाना जरूरी है। अब इतनी गर्मी में आप बैठी हैं, ये पंखा लटक गया, इसका क्या फायदा मिल रहा है आप मुझे बताइए? जब लाइट भी नहीं है, यहाँ बिजली भी नहीं है, पंखा भी चालू नहीं है, उसके बाद भी पंखा लटका दिया गया और पैसा निकाला गया। मैं आपको जानकारी में दे देता हूँ, यहाँ का 50,000 रुपए आया था। हाँ, तो मेरे पास लिस्ट भी है, आप उसको समझ लें। और आपको नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, इसका जो है 50,000 रुपए निकला है। अब जो निकला ये इसका ये आदेश भी है, ये आदेश है मध्य प्रदेश सरकार का जो आदेश था ये है। और 100 सेंटर में 75 लाख रुपए से बिजली के ऊपर निकाला गया है। मैं ये बात ऐसी हवाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास में रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड के अंदर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 100 सेंटर है, 100 सेंटर पर 75 लाख रुपए निकाला गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जमीनी स्तर पर आप लोग जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या बताओगे? आपको नहीं मालूम उस संबंध में, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 75 लाख यहाँ पर आपका 50,000 रुपए निकला हुआ है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, ये पूरे मध्य प्रदेश के नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा में ये स्थिति बनी हुई है। आपने आपको मैं दिखा दे रहा हूँ मैडम, ये 100 सेंटर है। 100 सेंटर में ये 100 सेंटर देख लीजिए, ये टोटल 100 सेंटर में काम हुआ है आपका काम छिंदवाड़ा। ये 99 तक ये 75 लाख रुपए इस पर खर्च हुआ। इसके नीचे से सागर है, ये 100 सेंटर तक आपके ये है। तो इसमें पूरा आपका पूरा इसमें आया हुआ है कि कहाँ कितना कार्यालय उप संचालक में कितना निकला है मैडम, देख लीजिए। 1,34,000, 1 लाख ये सारा पैसा निकला है आपको। खैर उसकी कोई बात नहीं। तो मैडम ने अभी हमें जानकारी दी है कि उन्हें इस पैसे की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से हम आग्रह करेंगे कि आप गाय के ऊपर इतना काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गाय के ऊपर में मैं किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं होने दूंगा, तो आपको छिंदवाड़ा देखना पड़ेगा मोहन यादव जी, ये छिंदवाड़ा के अंदर क्या हो रहा है। और ये जो गांव है, जिस गांव में मैं खड़ा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष का गांव है, विश्वनाथ ओपटे जी का। जब इस गांव की ये स्थिति है तो पूरे जिले की क्या स्थिति होगी। ये देखिए, आप ऊपर कैमरा भी करिए, यहाँ पर लाइट बल्ब से लाइट नहीं आ रहा है।
ये मध्य प्रदेश की ऐसी संस्था है जहां बल्ब की जरूरत नहीं है, यहाँ ऊपर से ही लाइट आता है। ये ऊपर से लाइट आ रहा है, इसी में मैडम यहाँ पर अपना वर्क करने का काम कर रही है। और इसके पीछे इन्होंने बताया है कि यहाँ 3 से 4 लाइट लगाया गया है, एक ट्यूबलाइट लेके पंखा लटका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इधर बाजू में एक कमरा है, मैडम इधर भी हुई क्या फिटिंग? सामने भी है या यहाँ पे कोई फिटिंग नहीं हुई है। इधर में एक कमरा है और एक सामने में एक बल्ब को लटकाने का काम किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं किया गया। लेकिन मैडम ने हमको ये भी जानकारी दी है कि ये जो भवन है ये पंचायत के द्वारा, पंचायत भवन है, ये पुराना पंचायत भवन है और इस भवन के ऊपर बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। बिना बिजली के कनेक्शन के यहाँ पर पंखा लटकाया गया है, बिना बिजली के कनेक्शन से यहाँ पर लाइट लगाया गया है, बिना बिजली के कनेक्शन से ऊपर के प्रकाश से यहाँ पंखा घूमेगा क्या? माननीय मोहन यादव जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इस जिले के कलेक्टर, संवेदनशील कलेक्टर श्री चंद चौरिया जन जन तक टाइगर से निवेदन कर रहा है कि ये क्या हो रहा है इस जिले के अंदर। पशुपालन उप संचालक मिस्टर पक्षवार के द्वारा 75 लाख रुपया निकालने का काम इस छिंदवाड़ा जिले के 100 सेंटर से किया गया है और जिसकी जानकारी इनके डॉक्टरों को भी नहीं दी गई है, सिर्फ इनसे हस्ताक्षर कराया गया है और इनका सारा रिकॉर्ड मेरे पास में दस्तावेज में भी है और मेरे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। मैं सरकार को भेजने का काम करूंगा, यहाँ के कलेक्टर को भेजने का काम करूंगा, यहाँ के प्रभारी मंत्री को भेजने का काम करूंगा और यहाँ के कलेक्टर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि तत्काल इन 100 सेंटर की जांच कराए और जिन्होंने भी ये बिजली के कनेक्शन के नाम पर जो पैसा खाने का काम किया है इनके ऊपर FIR दर्ज करने का काम करे। जय हिंद।